छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी। गांव वाले इसे शापित हवेली कहते थे कि 100 साल पहले यहाँ एक जमींदार परिवार रहता था। जमींदार की 2 बहनें थी, राधा और कमला। दोनों बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन जलनखोर और लालची। जमींदार की मौत के बाद दोनों बहनों ने संपत्ति के लिए एक दूसरे को मार डाला। राधा ने कमला को जहर दिया और कमला की आत्मा ने बदला लेते हुए राधा को हवेली की छत से धक्का दे दिया। दोनों की मौत हो गई, लेकिन उनकी आत्माएं हवेली में भटकने लगी। गांव वाले कहते थे कि वे चुड़ैल बन गई, उल्टे पैरों वाली, लंबे बालों वाली, जो पुरुषों को लुभाकर उनकी जान लेती है। आजकल के 3 दोस्त राहुल, विक्रम और अजय शहर से आए थे। वे एडवेंचर के शौकीन थे। कॉलेज के दिनों से साथ पढ़ते थे और अब जॉब करते थे। एक छुट्टी पर वे बाइक से घूमने निकले। राहुल सबसे बहादुर था, विक्रम थोड़ा डरपोक लेकिन मजाकिया और अजय सबसे समझदार। गांव पहुंचकर उन्होंने उस हवेली के बारे में सुना। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, वहाँ मत जाना बेटा, 2 चुड़ैले हैं वहाँ। रात को हंसने की आवाजें आती हैं और जो जाता है वापस नहीं आता। लेकिन युवा जो ठहरे हंसी में टाल दिया। राहुल बोला, अरे अंकल जी, ये सब अफवाहें हैं। हम रात वहीं गुजारेंगे और सुबह फोटो खिंचवा कर दिखाएंगे। विक्रम ने थोड़ा घबराते हुए कहा, यार मत करना ऐसा, लेकिन अगर जाना है तो चलो, मैं भी साथ हूँ। अजय ने मना किया, लेकिन दोस्तों के जोश के आगे हार मान ली। शाम ढलते ढलते वे हवेली पहुँच गए। हवेली वाकई खौफनाक थी। दीवारें टूटी हुई, जंगल की लताएं चारों तरफ लिपटी हुई, दरवाजे चरमराते हुए। अंदर धूल की मोटी परत, पुराने फर्नीचर और हवा में एक अजीब सी सड़ांध। वे अंदर घुसे, टॉर्च की रोशनी में कमरे देखे। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा हॉल था, जहां पुरानी पेंटिंग्स लगी थी, 2 खूबसूरत औरतों की। राहुल बोला, देखो यार, ये दोनों बहनें लगती हैं, कितनी सुंदर है। विक्रम ने मजाक किया, अगर चुड़ैलें भी ऐसी हों तो डरने की क्या जरूरत। अजय चुप था, उसे कुछ अजीब लग रहा था। रात होने लगी। उन्होंने नीचे हॉल में कैंप लगाया, स्लीपिंग बैग बिछाए, कुछ खाना निकाला। बाहर बारिश शुरू हो गई, तेज हवा चलने लगी। रात के 10 बजते बजते अजीब आवाजें आने लगी। पहले दूर से कोई हंसने की आवाज, मीठी, लुभावनी। विक्रम बोला, यार कोई लड़की हंस रही है। राहुल उत्साहित होकर बाहर देखने गया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर आवाज करीब आई, हवेली के ऊपरी हिस्से से सीढ़ियों पर पैरों की आहट। अजय ने कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था, जैसे कोई अंदर से बंद कर दिया हो। अचानक रोशनी मध्यम हो गई, टॉर्च फ्लिकर करने लगी। हॉल के कोने में 2 साए दिखे, 2 औरतें, सफेद साड़ी में, लंबे बाल खुले हुए, लेकिन उनका चेहरा। एक चुड़ैल बोली, आए हो हमारे घर, अब रह जाओ हमेशा के लिए। दूसरी हंसते हुए बोली, हम अकेली थी, अब तुम हमारे साथी बनोगे। राहुल डर गया, लेकिन बहादुरी दिखाते हुए चिल्लाया, कौन हो तुम, बाहर निकलो। यार भागो। लेकिन चुड़ैलें तेज थीं। एक ने विक्रम को पकड़ लिया, उसके गले पर नाखून गड़ा दिए। विक्रम चीखा, खून बहने लगा। राहुल और अजय भागे ऊपर की मंजिल पर। वहाँ एक पुराना कमरा था, जहाँ एक तांत्रिक की किताब पड़ी थी। अजय को याद आया कि गांव में किसी ने बताया था, हवेली में एक पुरानी पूजा की जगह है, जहाँ मंत्र से चुड़ैलें शांत हो सकती हैं। वे उस कमरे में छुपे। चुड़ैली पीछे आई। राधा बोली, मेरे घर में तुमने आने की हिम्मत क्यों की? अब मैं तुम दोनों को खूब मजे से खाऊंगा। मुझे कोई बचाओ, नहीं तो चुड़ैल हम दोनों दोस्तों को खा जाएगा।